तेरे राम बसे हैं मंदिर में, मेरे राम बसते हैं मेरे खेतों में। अपनी माटी के प्रति अगाध प्रेम और स्नेह और श्रद्धा रखने वाले एक 90 वर्षीय किसान डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा की श्रम साधना की मिसाल है मोती बाग। मोती बाग जिसे अपने खून पसीने से विगत 60-65 सालों से सींचते आ रहे हैं डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा, और तब यह भूमि उगलती है वाकई मोती। खाली होते पहाड़, बंजर होती खेती के बीच भी मोती बाग में आज भी सभी के लिए सब कुछ मौजूद है। अगर इंसान के लिए साग सब्जियां, दालें और बहुत कुछ है, तो वहीं जानवरों के लिए भी यहाँ इन खेतों में हमेशा कुछ न कुछ छोड़ा जाता है। वे कहते हैं कि खेती पर केवल अधिकार मानवों का ही नहीं है, पशु पक्षियों का, जानवरों का और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के लिए भी अनाज इसी खेती में उगाया जाता है और उनको भी दिया जाना चाहिए। शायद ही कोई ऐसा पुरस्कार हो जो इन खेतों को न मिला हो या इन खेतों में उगने वाली सब्जियों को न मिला हो। 40 किलो का मूला, 20 किलो का कद्दू, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा होना कोई आम आदमी के बस की नहीं। रौबदार सरकारी अफसरी को त्याग कर अपनी माटी में अपने भाग्य की लकीरें खींचकर ठेठ पहाड़ी गांव से ऑस्कर तक का सफर आसान नहीं होता। सालों साल की श्रम साधना का ही प्रतिफल है कि डॉक्टर शर्मा समाज के लिए आदर्श बन गए हैं। ग्राम सभा सांगुड़ा में अपने पिता के नाम पर मोती बाग के नाम से यह बगीचा बनाया गया। आज 90 साल की बुजुर्गियत में भी नौजवानों से बढ़कर हौसला रखते हैं डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा। भोर से पहले पहर से सांझ ढलने तक खेतों में पसीना बहाने वाले इस युवा बुजुर्ग के चेहरे पर कोई शिकत नहीं। भरे पूरे परिवार के बीच अपने खेत, अपना उत्पाद और अपना चूल्हा, अपना खान पान, यही है उनके स्वास्थ्य और मस्त जीवन का रहस्य। 1965 में रेवेन्यू विभाग की अफसरी छोड़कर गांव की माटी को अपनी श्रम साधना का लक्ष्य बनाकर समाज को उन्होंने एक अनूठी राह दिखाई है। उनके बागान में उगने वाले जैविक उत्पाद उनकी निरोगी काया का जीता जागता उदाहरण है। यूं तो उन्हें अनेक पुरस्कार मिलते रहते हैं, लेकिन उनकी श्रम साधना को देखकर लगता है कि उनके सामने हर पुरस्कार बौना है। वे आज भी 14 घंटे इन खेतों में काम करते हैं। हमारे पहाड़ के खेत एक समय पर बड़े बड़े परिवारों को पाल दिया करते थे। आज वो खेत बंजर हुए। भले ही लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन उन्हें परिवार पालने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वे अपने माता पिता को भी अपने साथ नहीं रख पाते, क्योंकि वो उनका खर्चा नहीं उठा पाते हैं। आज परिवार बिखर गए हैं। 1 और 2 लोग ही परिवार में रह गए हैं जो पल नहीं पा रहे हैं। आओ यारों, लौट के आओ अपने खेत खलिहानों में। खेत तुम्हें सुख भी देंगे, समृद्धि भी देंगे और एक भरा पूरा परिवार भी देंगे। मोती बाग। मेरे साथ हैं डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी। आप पूरे जीवन काल में संघर्ष की वो गाथा लिख चुके हैं जिसके बारे में हम जितना कहें वो सारे शब्द कम पड़ते हैं। हम सब ने कुछ शब्द बहुत सुने हैं, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, समर्पण। अगर इन शब्दों को आपने साक्षात रूप में देखना है तो मेरे सामने जो व्यक्तित्व हैं, इनके चेहरे की ये झुर्रियां, ये सब कुछ सामने दर्शाती हैं। आप पर मोती बाग के नाम से एक फिल्म बनी जो ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने हूं और मुझे आपसे कुछ बातें करने का मौका मिल रहा है। आपका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी। कृपया अपने बारे में हमें कुछ बताइए। धन्यवाद बरसवाल जी, स्वागत है आपका। और मैं विद्यादत्त शर्मा, मैं अब तक यहाँ सन 1967 से आज अपने 60 साल पूरे होने को हैं। मैं राजकीय सेवा से त्यागपत्र देकर यहाँ खेती से जुड़ा हूँ और
मुझे लगा कि नौकरी तो नौकरी है, चाहे कुछ भी है, चाहे पद कोई भी हो, लेकिन वो तो सेवक है। तो सेवक धन को महत्व न देके आत्मसम्मान। तो मैंने ये अपना पारंपरिक जो हमारा व्यवसाय है खेती, सन 1965 में मैंने, जब मैं रेवेन्यू विभाग में सर्वे एक्सपर्ट नायब तहसीलदार के पद पर था, तब मैंने रिजाइन कर दिया मुंशियारी पिथौरागढ़ से, मुझे नौकरी नहीं करनी है। और सन 1967 से अपने गांव सांगुड़ा गांव हमारा एक लिखाल विकास खंड में पौड़ी गढ़वाल में, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी चक रूप में भूमि उपलब्ध थी, मोतीबाग, इसको अपना कार्य क्षेत्र बनाया और तब से मैं समर्पित हूँ इस क्षेत्र के लिए। मेरी उम्र अब ये 7 जनवरी अगले जो 26 लग रहा है उससे 90 शुरू हो रही है। तो हमारे साथ के तो लोग पत्थर भी नहीं रह गए यहाँ। अब तक 26 किलो का मूला हमने सरस मेले में दिखा दिया, जी जी, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। और यहाँ फिल्म गई मोतीबाग, जो भी है कर्मठ। तो अभी तक ये है कि मैं समर्पित हूँ कृषि के प्रति। तो कई प्रदर्शनियां मैं लगा चुका हूँ अपने व्यक्तिगत रूप से भी, कई दफे 12.5 किलो करने जो भी दिखा दी। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ प्रदर्श सबसे पहले मैं हूँ जो इतनी इस उम्र में भी और उसमें सक्रिय हूँ उसमें। जी जी, तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। जी जी, आज बहुत बड़ी समस्या पहाड़ों की है, पलायन की। जी, पलायन, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोगों को एक लहर सी आ गई है, अंधानुकरण हो रहा है कि चलो शहरों की ओर, शहरों की ओर, शहरों की ओर। तो मेरा ये मानना है कि मुझको कल एक पार्टी आई थी, तो मुझसे दे रहे थे कि अगर आपको शहर में चलें तो कैसे रहेगा। मैंने कहा ऐसा है कि अगर दिल्ली में राजभवन और पौड़ी में खान हुसैन, दो विकल्प मेरे पास रखे जाएं कि इन दोनों में से कौन तुम चाहोगे, तो मैं खान हुसैन को पसंद करूंगा। राजभवन मेरे पसंद का नहीं है। ये स्वच्छ जलवायु, ये जैविक खेती, ये शांत वातावरण किसी भी कीमत पर कहीं शहरों में उपलब्ध नहीं है। जी जी। तो मेरी जो वो है जीवन से कोई अगर प्रेरणा लेना चाहे तो पहला सुख निरोगी काया। आजकल शहरों में इतना प्रदूषण और ये जो स्लो पॉइजन आप खा रहे हैं, जो इसको मंथर जहर, रासायनिक उत्पाद। तो मेरा शुरू से उत्पाद है कि जैविक खेती होगी। श्रम के महत्व को समझो, जैविक खेती के महत्व को समझो। सन 1941 तक हमारा मार्केट होता था दुगड्डा। 2 दिन में यहाँ से जाना, हमारे पुरखे खैरम को नहीं जाना पड़ा, लेकिन सन 41 में सतपुली पार्टीशन बाजार बन गए, तो हमारा बाजार पार्टीशन बन गया। तो हमारे पुरखे 2 दिन में जाते थे दुगड्डा, 2 दिन में आते थे दुगड्डा से। 30, 35, 40 किलो पीठ में वजन होता था। आवश्यकता क्या होती थी? नमक, गुड़ और वस्त्र। बाकी हम आत्मनिर्भर थे। विनिमय की वस्तु क्या होती थी? घी किसके पास हुआ? घी लाला को दिया और अपना जरूरी सामान ले आया। तो 2 दिन में आना, 2 दिन में जाना। और 30-35 किलो पीठ में वजन है। फतेहपुर की उकाड़, जयपुर की उगार चल रहे हैं। आज हमारी शारीरिक स्थिति इतनी क्षीण हो गई है कि पार्टीशन जो हमारा यह करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है, या नया नदी के किनारे, ज्वालपा के किनारे, तो जब यहाँ आ गए 41 में यहाँ गए तो ये 1.5 घंटे का रास्ता था सिर्फ। आज की स्थिति है कि हम यहाँ तो सांगुड़ा तो बहुत दूर है, पर नगर जो बहुत नजदीक भी है उसके, वहाँ के लोग भी अगर पार्टीशन में कोई जाते हैं तो जब तक वाहन नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, अपना शरीर वो उठाने के लिए इस स्थिति में नहीं है। जी। तो इस स्थिति को कोई समझने को तैयार नहीं है कि हमारी शारीरिक स्थिति स्लो पॉइजन धीरे मंथरगत से वो क्षीण होती जा रही है, लेकिन हम उसके प्रति कोई वो नहीं है। हमें ऐसा आराम चाहिए। और तो तब से मैं करीब 60-59 साल हो गए यहाँ। जैविक खेती, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण। भूमि संरक्षण, पहले हमारे कुछ पहाड़ में ढालदार खेती होती है। एक दिन यही कमरा जो पीछे आप देख रहे हैं, ये छोटा, हम लोग बिहार के ओझा पंडित हैं। अच्छा। उन्हीं में बस गए। जी।
तो ऊनी उनियाल कहलाने लगे। तो इस गांव में आए हमें 7 पीढ़ी हुई। यहाँ नीचे गांव में मूल बस्ती जहाँ पर है वहां पर हमारा मकान है 12 कमरे का। तो अब जब यहाँ हमारा कार्य क्षेत्र हुआ तो हमें लगा कि हाँ एक चौकीदार क्वार्टर, तो ये बनाया था 275 रुपए की लागत है इसकी कमरे की। 125 रुपए मिस्त्री का ठेका सन 77 में, 150 रुपए मिस्त्री का, 125 लेबर का। और ये कमरा बनाना छोटा सा चौकीदार के लिए थोड़ा। यहाँ पर गर्मी का सीजन था, मैं यहाँ बारिश आ गई मूसलाधार, मैं यहाँ आश्रय लेके यहाँ कमरे में आ गया। मूसलाधार बारिश आई और सारा यहाँ से वो बहा के अब खेतों से वो नाला बन के आगे बह गया। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसती जा रही कुत्ता खाता जाएगा। इसलिए पहले हर खेत को इस तरह से समतल किया कि एक बूंद पानी का बहा नहीं जाएगा, एक कण मिट्टी का एक बूंद पानी का बहा नहीं जाएगा, सब समतल बने। भूमि संरक्षण, जल संरक्षण। जल संरक्षण, यहाँ जल की बड़ी समस्या थी, पहाड़ में इतनी जल स्रोत कोई नजदीक नहीं था। यहाँ पवित्र जल स्रोत जिसके आधार पर हम यहाँ बसे, पेयजल। तो जब से हम यहाँ बसे हैं 3 वर्ष पूरी तरह से सूख गया, वो पूरी तरह 3 वर्ष। तो पेयजल के लिए हमको बैंड में ऊपर 1.5 किलोमीटर दूर या पौसले गिरौली से वहां से पेयजल की आपूर्ति करते थे। तो फिर उसके लिए क्या होगा, सिंचाई के लिए क्या होगा, कोई पौध लगाने क्या होगा तभी। तो यहाँ ऊपर बगीचे के ऊपर साइड में हमने एक खाई खोदी, और खाई खोदी तो लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया, खाई खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है, कुआं बना रहा है। तो सारे जंगलों से नाली बन के पानी का पनकट्टे बनाए और उसमें संग्रह करके 13,000 गैलन क्षमता का अंडरग्राउंड सम क्षेत्र में वर्षा जल टैंक बनाया। उसके आधार पर हम यहाँ टिके रहे। जैसे पौधों सिंचाई की करनी है, छोटे पौधों को जीवित रखना है, तो वो उस पानी हमारा वो काम देता गया। तो भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और जैविक खेती हमारे एक बार सन 76-77 की बात है, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का फर्स्ट प्राइज मिला था। तो DHO ND पांडे थे, नारायण दत्त पांडे, यहाँ आए। तो उस समय नहीं था, लेकिन हमारे घर में संदेश दे गए कि जरा शर्मा जी से कहना कि भाई DAP डालो तो सही, खाद डालो तो सही, देखो तो सही उसका रिजल्ट। मैंने कहा ठीक है, हमको सब पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम रासायनिक उत्पादों से दूरी बनाए रखेंगे। जो कुछ भी संभव होगा अपने जैविक उसे खादों से उत्पादन करेंगे। आज आपकी उम्र 90 साल हो गई है, आप कितने घंटे काम करते हैं खेतों में आज भी? बर्थवाली ऐसा है कि आपकी दिनचर्या क्या है, दिनचर्या बता दीजिए। वो तो आपको लगेगा कि स्वप्न हो रहा है ये कहीं जी, सपने में बोल रहा है ना आदमी जी। आपको आश्चर्य होगा जी, जब ये 1 हेक्टेयर क्षेत्र है करीब, 20 साल 25 साल हो गए, हमारी श्रीमती जी विदा हो गई जी, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं दिसंबर में जी, और बच्चे यत्र तत्र हैं। तो यहाँ मैं अकेला हूँ जी। 20 साल तक हमारे साथ एक नेपाली परिवार दे गया, 20 साल तक। अब वो संपन्न हो गया तो नेपाल चले गए। अभी 4-5 साल ऐसे हो गए कि जब से मैं अकेला हूँ। अब वो चले गए, संपन्न हो गए। अब ये समस्या है कि इसको मेंटेन करना आसान काम नहीं है। खरपतवार बहुत जल्दी उगता है, फसल बहुत देर में उगती है, तो इसको रखना। सुबह पहले उठता हूँ, सुबह जी, गाय हैं बैल हैं, गाय भी है बैल भी है तो पहले गाय बच्ची बाहर निकालूंगा जी, उनको घास पानी पीना दूंगा जी। उसके बाद मुर्गी निकालूंगा जी। मुर्गी कितनी मुर्गी आपके पास? मुर्गी अभी तो 3 है सिर्फ जी, पर मुर्गियों को निकालना, उनको चारा उरद देना जी जी, फिर गोबर निकालना, फिर गाय दूहना, फिर उसके बाद गाय बैलों को कुछ भगवान की कृपा ये है कि पहले ग्वाला चाहिए था जी जी, ग्वाला हाँ। अब ग्वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी खेती तो है नहीं हाँ। सिर्फ बाघ का डर होता है जरा जी, तो जो कुछ होगा लेकिन वो ग्वाले की बचत हो गई। तो सुबह मैंने उसको हाँक दिया, यहाँ से गेट खोला, उनसे कहा जहाँ तुम्हारी मर्जी जाओ, मेरी मर्जी होगी मैं इधर, मेरी मर्जी से नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से जाऊंगी। और शाम ढले एक गाय आ गई है अभी, और 2 बैल अभी आने वाले हैं और एक छोटी बच्ची वाली वो घर में रहती है जी, तो 4 पशु हैं जी। अच्छा, उसके बाद नाश्ता हुआ। नाश्ता वो आप खुद बनाएंगे? जब अकेले हैं तो खुद ही बनाएंगे? ऐसा है
क्या हाँ, बनाते हैं आप अपने अगर लिए? मैं हम्म, 3 बार, एक मनुष्य अगर 3 बार, मैं अपने लिए अपना खाना अपने आप बनाता हूँ। जी जी मैं 3 बार रोटी, दाल, सब्जी बनाने लगूंगा, तीन जी 3 बार, जी दिन भर में जी नाश्ता हुआ, दिन में खाना हुआ, शाम को खाना हुआ, जी जी। तो फिर काम कब होगा? काम कब होगा? इसलिए नाश्ता शॉर्ट होता है। तो, हाँ 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 जी तो शॉर्ट शॉर्ट क्या होगा? जी। शॉर्ट ये होगा कि सत्तू बने होंगे। हाँ हाँ अगर दूध हुआ तो थोड़े 1-2 रस ले लिए, जी जी और कुछ कोई फल होगा तो फल ले लिया, जी और नहीं तो सत्तू बने हैं जी। तो सत्तू फाड़ लिए, चल दिया हो सत्तू। बस। तो अब वो भी अपने उसके ना, जी जी जी। जौ के, मक्के अपने के, जॉब के, हाँ अपने ढंग के जी बने हुए, जी अपने जी बनाए हुए, जी। बाहर के नहीं। हम्म अच्छा, उसके बाद उसमें चला जाऊँ खेत में काम करने, हम्म घास काटना, हम्म निलाई, हम्म गुड़ाई, जो भी है, झाड़ी काटना, कुछ भी है, सारी श्रम उसमें चला जाऊंगा। हम्म ठीक है, 11, साढ़े 11, 12 बजे फिर आया, 2 रोटी बनाई, हम्म 2 रोटी और सब्जी थोड़ा। हम्म सब्जी क्या, कुछ भी अपनी सब्जी, पालक मिल जाए, कोई परवल मिल जाए, ककरे, कुछ भी हो, हम्म सब्जी बना दी। हम्म सब्जी थोड़ी सी निकाली हम्म और 2 रोटी बनाई, सिर्फ 2, हम्म। और सब्जी थोड़ी सी रहने दी चूल्हे में, चूल्हे वो में। शाम के लिए काम आ शाम के जाएगी। लिए काम आ जाएगी। अच्छा। और फिर शाम को 2 रोटी बनाई। हम्म, शहर के लोग 10 बजे खाना खाते हैं, हाँ 10 बजे। हाँ मेरा घड़ी नहीं, यहाँ घड़ी से कोई मतलब नहीं है। हम्म, शाम ढली हाँ, और 2 रोटी बनाई हम्म, और 2 रोटी खाई, और फिर बिस्तर में लेट गए। लेट गए। और फिर जैसे ही सुबह फिर धूप आई, फिर अपना काम में अपने काम दिनचर्या, पे मतलब ये है कि 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे जी मैं सारी श्रम करता सारी हूँ, श्रम करता हूँ। और कोई बताइए, परेशानी नहीं होती है। आपको कभी कि यार मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, ऐसा कुछ लगता है आपको कभी? क्योंकि आप 14 घंटे काम करने के बाद मुझे ऐसा है, ये जो जी सड़क बनी है पीडब्ल्यूडी की, जी 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 इसमें 70 मीटर हमारी फुलवाड़ी है, जी जी। इसके लगे ब्रिस्टवाल में 70 मीटर। तो 2-1 साल पहले की बात है कि मैं उसमें गुड़ाई कर रहा था। 8 बजे लगभग टाइम था, बरसात का कोई टाइम था। शेखर लाला यहाँ मुंडेश्वर में रहता है, ट्रक है उसका, उस ट्रक लेके आया और अपने गांव चला गया पपसोला। तो मुझको देख गया कि मैं काम कर रहा हूँ 8 बजे करीब। 12, साढ़े 12 में वो लौटता है, मैं वहीं काम कर रहा हूँ जया गुड़ाई में। अब उसने ट्रक रोका, उसने कहा, मामा जी आपको थकी नहीं लगती क्या? सही बात है। थकी? मैंने कहा, बुए थे भी लगे थकी, बुए थे भी लगे थकी। आपने तो बहुत गहरी बात बोल दी। ऐसे है कि जब तक हम उसको काम को भार समझेंगे, भार, तो हमें परेशानी होगी, और अपना तो उसके प्रति लगाव है, तो फिर थकी किस बात की? बच्चों के पास माँ को कभी थकी लगती है? रात को आधी रात में उठेंगे बच्चे, कभी उठना पड़ेगा। जी जी तो ये है कि थकी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अभी साल बुढ़ापा का एक लक्षण आने लगे हैं जी। नोटिस ऐसा है कि प्रकृति के सामने कोई वो नहीं कर सकता ना, उसे जीत नहीं सके, वो तो नियत है जी। तो एक नोटिस आने लगे हैं कुछ, ये है कि जैसे अभी आंख है बिल्कुल ठीक है, मैं बिना चश्मे के सब कुछ करूंगा, दवाई मेरी कोई जरूरत नहीं है। चश्मा नहीं है, आप चश्मे का कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं सब लिख पढ़ जो कुछ होगा सारा काम। दांत भी हैं सर, दांत भी ठीक है, दांत भी ठीक है। अच्छा, कान भी ठीक है। कान का सिर्फ इतना हो गया, जैसे वहां सड़क से कोई आवाज मारेगा, सड़क से कोई आवाज लगेगा तो स्पष्ट नहीं सुनाई देगा कि वो क्या बोल रहा है, कुछ गनगन गनगन होने लगे, स्पष्ट नहीं होता। ये नोटिस है ना कि कुछ सावधान हो जाओ। आपसे एक सवाल पूछना था, आपने इतना लंबा समय इस मोती बाग को दिया है, अब आपके बेटे ने रैबासा होम स्टे खोल दिया है, क्या महसूस करते हैं कि क्या वो आपका जो मोती बाग है इसको संभालेंगे या रैबासा को संभालेंगे? बर्थवाली ऐसा है, असल में कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आपके समय में तो जिंदा है ये बगीचा, सब मतलब उद्यान जो है, बगीचा सब खेती जीवित है। रैबासा तो खैर अलग वो है, रैबासा में तो कोई ज्यादा सारी श्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो खेती है 1 हेक्टेयर क्षेत्र की, आपकी बात क्या होगा? मैंने कहा ये मेरा विषय है कि मेरे मरने के बाद, ये मेरा विषय नहीं है कि मेरे मरने के बाद क्या हो। अब इंदिरा मर गई, जवाहरलाल मर गए, महात्मा गांधी मर गए, जो जिसके बाद जो होगा। अब मेरा विषय नहीं है, मैं इस विषय में कुछ नहीं बोल सकता। और
यह है कि होम स्टे इसके पूरक हैं। जी जी खेती असल में होम स्टे में जो भी आ रहे हैं तो एक आकर्षण के बिंदु हैं, जी 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 उससे आकर्षित होकर लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं जी तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। आप खेत आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, अपनी कविताएं भी, आपकी स्वरचित कविताएं भी हैं। आपके बारे में न मेरे पास शब्द हैं, मैं तो केवल मन करता है कि आपको सुनता जाऊं सुनता जाऊं सुनता जाऊं, क्योंकि आपकी पीड़ा जो है इन पहाड़ों की, वो पीड़ा है जो शायद ये केवल पहाड़ समझ सकता है या आप जैसा व्यक्ति ही समझ सकता है। अब आप मुझे अपने शब्दों में, कविता के शब्दों में कुछ जरूर सुनाने का एक रेबार है उत्तराखंडियों के लिए। जी। तेरी नजर अथरु बथरु सबकी नजर तुए जने, तेरी नजर अथरु बथरु सबकी नजर तुए जने, तुए त्यारू राज मिल्यूं अब देखण तेरी हिटे, अब देखण तेरी हिटे। अरे राज उत्तराखंड मिल्यूं बाट चुनौतियों से भर्यूं, राज उत्तराखंड मिल्यूं बाट चुनौतियों से भर्यूं, लीणी कम च दीणी ज्यादा, लीणी कम च दीणी ज्यादा, हुए निजोर जगह से, हुए निजोर जगह से। अरे साजी कुटुंब बरी रे, साजी कुटुंब बरी रे, घपरुल मां दिन कटे, साजी कुटुंब बरी रे, घपरुल मां दिन कटे। कैल कमय कैल जिखे पुछ दरु तक कोई निरे, कैल कमय कैल जिखे पुछ दरु तक कोई निरे। कै डाक बंगला कै गंगा जमुनी हार गए, कै डाक बंगला कै गंगा जमुनी हार गए। अरे दी डांडियों को शीश फूल, दी डांडियों को शीश फूल, तुए मिलूं तू तय सजे, दी डांडियों को शीश फूल, तुए मिलूं तू तय सजे। अरे भैंस को खरिक गायु कुखड़ों को भव ताट गए, भैंस को खरिक गायु कुखड़ों को भव ताट गए। अरे दी चकोर तुए मिलान, दी चकोर तुए मिलान, तो तुम्हारी न खे, दी चकोर तुए मिलान, तो तुम्हारी न खे। अरे कलपुर जाके मगैन शेरी घेरी के मगए, कलपुर जाके मगैन शेरी घेरी के मगए। अरे दी डालियों की शान तेरी, दी डालियों की शान तेरी, तो तू कटनी न दे, दी डालियों की शान तेरी, तो तू कटनी न दे। अरे चिन्नी खांड मिश्री कुंजा गुड़े डेली हुए मगे, चिन्नी खांड मिश्री कुंजा गुड़े डेली हुए मगे। अरे सीरा पानी त्यार बांठे, सीरा पानी त्यार बांठे, कहते कि तू यखनल है, सीरा पानी त्यारे बांठे, कहते कि तू यखनल है। बहुत बढ़िया। अरे छोटी सी राखी कुटुंब दरी, छोटी सी राखी कुटुंब दरी, सब तकी लिखे पढ़े, छोटी सी राखी कुटुंब दरी, सब तकी लिखे पढ़े। अरे इन बुगे दे पसीना, इन बुगे दे पसीना, कि सब हिरना तुए जने, इन बुगे दे पसीना, कि सब हिरना तुए जने। तेरी नजर अथरु बथरु सबकी नजर तुए जने, तेरी नजर अथरु बथरु सबकी नजर तुए जने। तुए थे त्यारू राज मिल्यूं अब देखण तेरी हिटे, अब देखण तेरी हिटे। क्या बात।